मेरा नाम है दीपक कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल दीपक टेक्नोलॉजिस्ट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिम स्वैपिंग के बारे में। दोस्तों आपने शब्द सुना होगा कि सिम स्वैपिंग, आपने बहुत मूवी में भी देखा होगा कि सिम स्वैपिंग क्या होता है। सिम स्वैपिंग के बारे में ट्रिक बताई जाती है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ कि सिम स्वैपिंग होता क्या है और कैसे काम करता है। तो सिंपली मैं आपको बताऊं तो आज की वीडियो जो है ये इसी के लिए है और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो ये वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं इस वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेके आ रहा हूं और वो भी आपके लिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सिम स्वैपिंग क्या होती है और सिम स्वैपिंग की वजह से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या आपके लिए लॉसेज हो सकते हैं, क्या क्या हैकर आपके साथ कर सकते हैं सिम स्वैपिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बस यही जानकारी लेंगे कि सिम स्वैपिंग क्या होती है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको फुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि सिम स्वैपिंग होती क्या है और इसके साथ में क्या क्या होते हैं। अभी दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे आप जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। ना मैं आपको करना चाहता हूँ कि मैं आपको ना प्रेरित कर रहा हूँ कि आप सिम स्वैपिंग का फ्रॉड करें या जो भी करें, तो सिंपली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिंपली में क्या है कि व्हाट इज सिम स्वैपिंग। तो दोस्तों सिंपल डेफिनेशन में आप अगर समझें तो सिम स्वैपिंग होती क्या है। तो दोस्तों सिम स्वैपिंग जो होती है, ये सिम स्वैपिंग जो प्रोसेस होता है, ये सिम स्वैपिंग जो प्रक्रिया होती है ऐसी प्रक्रिया होती है कि सिंपली आपकी एक सिम है। दोस्तों क्या होता है, कोई बंदा आपकी सिम को डीएक्टिवेट करा के उसी नंबर पे एक दूसरी सिम जनरेट करा लेते हैं, इसको कहते हैं हम सिम स्वैपिंग। दोस्तों ये क्या होता है, ये जो सिम स्वैपिंग होती हैं ये आपके कोई नज़दीकी ही जो आपका परिवार का हो या कोई भी हो, ऐसा बंदा ही उसे यूज कर सकता है और करवा सकता है। तो दोस्तों इसमें सिंपली क्या होता है कि सिम स्वैपिंग जो होती है ये क्या होता है कि अगर आपकी जो सिम है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और उसी नंबर पर एक नई सिम को चला दिया जाता है, जिसे हम सिम स्वैपिंग कहते हैं। और ये सिंपली एक विदाउट वेरिफिकेशन भी आराम से जनरेट हो जाती है। तो सिंपल टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो द टर्म सिम स्वैप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए सेल फोन्स। मतलब सिम स्वैप क्या है, एक प्रक्रिया है जो रेफर्स करती है ट्रांसफरिंग ए सेल फोन्स, मतलब जो हमारे सेल फोन है तो वो ट्रांसफर करने के लिए सिम कार्ड टू अनोदर डिवाइस, एक सिम कार्ड टू अनोदर डिवाइस। जैसे मेरा फ़ोन अगर इस सिम में है, मेरी जो सिम है इस फ़ोन में है और अगर कोई दूसरी कॉल उसी नंबर पे वो सिम जनरेट कर लेते हैं तो हमारी जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और वो दूसरे नंबर पर जानी शुरू हो जाती है। तो ए सिम स्वैप अलाउ द फोन नंबर फ्रॉम द ओल्ड डिवाइस टू बी यूज और द न्यू डिवाइस। सिंपली दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ए सिम स्वैप अलाउ द फोन नंबर, सिम स्वैपिंग जो होती है वो अलाउ करती है फोन नंबर को फ्रॉम एक डिवाइस, तो जो आपका पुराना डिवाइस है उससे तो दूसरे को अनदर डिवाइस जो न्यू डिवाइस है उसमें, और साथ में टेक्स्ट मैसेज और कॉल्स को। तो सिंपली दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सिम स्वैपिंग होती क्या। और सिंपल डेफिनेशन में अगर समझाएं तो सिम स्वैपिंग क्या होती है दोस्तों कि सिम स्वैपिंग जो होती है, मान लीजिए आपके पास आपके पास सिम है, तो कोई बंदा क्या करता है, आपकी जो सिम है आप उस सिम को वो डीएक्टिवेट करा देता है, जो भी करना है उसे आपका जो डीएक्टिवेट करा देता है, उसी नंबर पे आपकी एक न्यू सिम जनरेट कर ली जाती है। उसी प्रक्रिया को जो होती है वो सिम स्वैपिंग होती है। क्योंकि सिम स्वैपिंग होती है जो आपका जो नया मोबाइल डिवाइस है उसके बाद में जब वो जाते हैं तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट, आपके जितने भी टेक्स्ट मैसेज या कॉल्स होते हैं या आपकी जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स होती हैं वो आसानी से स्वैप हो जाती हैं एक दूसरे नंबर पर। तो दोस्तों सिंपली आप समझ गए होंगे सिम स्वैपिंग होती क्या है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में दोस्तों व्हाट इज सिम स्वैपिंग फ्रॉड। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि सिम स्वैपिंग फ्रॉड भी होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिम स्वैपिंग अदला बदली हो जाती है। तो दोस्तों उसी के साथ में कोई भी आसानी से किसी भी कोई चुरा सकता है, आपके बैंक अकाउंट के यूजर्स डेटा को चुरा सकता है या जो भी कर सकता है। तो दोस्तों व्हाट इज सिम स्वैपिंग फ्रॉड। अब सिम स्वैपिंग फ्रॉड क्या होती है दोस्तों, जब आपने इतना तो समझ गया कि सिम स्वैपिंग होती क्या है। तो दोस्तों सिम स्वैपिंग जो होती है, अगर इससे कोई हम अलग काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, तो वो सिम जो होता है काम वो एक फ्रॉड के तौर पर आता है, उसे कहते हैं सिम स्वैपिंग फ्रॉड। इसमें क्या होता है दोस्तों, द फ्रॉड एक्सपर्ट्स मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइड एबिलिटी टू सेमलेसली पोर्ट ए टेलीफोन नंबर टू ए डिवाइस कंटेनिंग ए डिफरेंट सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम में एक आपकी जो होती है जो सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो होती है, इसमें जो नंबर्स होते हैं उनको अलग नंबर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सिंपली आप दोस्त समझ गए होंगे कि सिम स्वैपिंग फ्रॉड है वो होता क्या है। तो दोस्तों सिंपली मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि सिम स्वैपिंग फ्रॉड होता क्या है। नोएडा में केस हुआ है दोस्तों सिम स्वैपिंग कार्ड फ्रॉड के ऊपर, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको कि वो क्या है। दोस्तों सिंपली आगे बढ़ते हैं। सिंपली दोस्तों मैं बताता हूँ आपको सिम स्वैपिंग फ्रॉड सिंपल डायग्राम के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि सिम स्वैपिंग होती क्या है और कैसे काम करती है। दोस्तों सिंपली क्या होती है, जैसे ये है द फ्रॉडस्टर स्टील्स द बैंक कस्टमर्स क्रेडिट एंड मोबाइल नंबर। मतलब कोई भी हैकर है या कोई भी एक पर्सन है, जैसे मेरा अकाउंट है कोई या मेरा मोबाइल नंबर है, तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो किसी हैकर के पास चली जाती है या किसी एक ऑथर के पास या एक यूजर के पास चली जाती है, मेरा मोबाइल नंबर और बैंक क्रेडिट। तो सिंपली क्या होता है, वो क्या करता है,
द फ्रॉडस्टर मैनुपुलेट, तो जो फ्रॉडस्टर होता है वो क्या करता है, उसको मैनुपुलेट कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सिम कार्ड, आपकी जो सिम कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाती है और साथ में ही आपकी जो दूसरी जो उसी नंबर पर एक नई सिम जनरेट हो जाती है, जिसे हम सिम स्वैपिंग कार्ड कहते हैं। तो सिम स्वैप ऑन द कस्टमर मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर पर एक सिम स्वैप हो जाती है सिंपली। नंबर 3, अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि सिंपली ये कैसे हो जाती है। दोस्तों सिंपली क्या होता है कि सिम स्वैपिंग मतलब अगर आपकी सिम है, अगर आप उसको डीएक्टिवेट खुद करते हैं तो सिंपली आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर दूसरा कोई बंदा उसे डीएक्टिवेट करता है तो सिंपली क्या होता है, आपके लिए वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सिम स्वैपिंग फ्रॉड जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो बंदे होते हैं या जो भी कोई यूजर्स होता है वो क्या करता है, मोबाइल कंपनी जो होती हैं उनमें कुछ कस्टमर जो एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ में उनका जो रिलेशन होता है, तो वो क्या करते हैं, आपकी वेरिफिकेशन होनी नहीं देते। वो जो वेरिफिकेशन होते हैं उसे ओटीपी को आप वो उस यूजर्स के पास आसानी से ही भेज देते हैं, क्योंकि उनको भी उनका कमीशन कुछ फिक्स होता है। दोस्तों तो मैं सिंपली किसी को नहीं वो करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। साथ में दोस्तों फिर क्या होता है, द बैंक सेंड से SMS OTP द कस्टमर्स मोबाइल नंबर। जैसे ही आपने किसी ने आपके जो सिम कार्ड फ्रॉड है, जो आपकी मोबाइल नंबर जो आपकी सिम है वो एक अदर मोबाइल नंबर पर एक अदर मोबाइल डिवाइस चल रही है, तो सिंपली क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आपने किसी ने आपके बैंक अकाउंट को आपने किसी क्लियर करना चाहते हैं, उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसकी जो OTP होती है वो आपके फोन पर ना आके उस फोन पर जाती है जिसको सिम स्वैप जिस यूजर्स ने जिस हैकर ने आपका जो जिस फ्रॉडस्टर ने आपकी जो सिम है उसको स्वैप किया, तो उसके मोबाइल नंबर पर जाती है। दोस्तों वो अपनी OTP सिम क्लियर करता है और उसके साथ में जो सिम स्वैपिंग फ्रॉड है वो आसानी से किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे सिम स्वैपिंग फ्रॉड होता क्या है। तो साथ ही मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने बहुत सी मूवी में देखा होगा कि सिम स्वैपिंग होती है। अगर कोई भी बंदा होता है उसके पास OTP नहीं आते और सिंपली, अभी एक मूवी आई थी द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, उसमें आपने देखा होगा कि उसके जो पिताजी होते हैं उनके पास मैसेज नहीं आ पाता है, क्योंकि उनका जो सिम है वो स्वैपिंग हो जाता है, स्वैपिंग या उसके जो मोबाइल्स की जो मैसेजेस है उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। तो सिंपली दोस्तों इसी तरह से वो होते हैं। दोस्तों सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। साथ ही दोस्तों आज मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको सिम स्वैपिंग का, कि सिम स्वैपिंग का एग्जांपल क्या है। दोस्तों लाइव एग्जांपल है नोएडा का ही, मैं उसी को बताता हूँ सिम स्वैपिंग के बारे में। सिम कार्ड स्वैपिंग फ्रॉड लेटेस्ट एग्जांपल है दोस्तों ये। तो दोस्तों क्या हुआ कि वर्षा अग्रवाल लिव इन नोएडा सेक्टर 8। जो वर्षा अग्रवाल हैं वो नोएडा सेक्टर 83 में रहती हैं। तो वर्षा अग्रवाल इज ए विक्टिम ऑफ सिम कार्ड स्वैपिंग फ्रॉड। जो वर्षा अग्रवाल इज ए विक्टिम है, क्योंकि उनके अकाउंट से उनके 9 लाख रुपीज विड्रॉल कर लिए गए हैं, उनको पता भी नहीं है कि क्या हुआ। मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ कि हुआ क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्षा अग्रवाल ने अभी तक अपनी OTP किसी के साथ शेयर नहीं की थी, अपना क्रेडिट कार्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया था, अपना डेबिट कार्ड का नंबर किसी के साथ शेयर नहीं किया था, फिर भी उनके अकाउंट से 9 लाख रुपए हैं वो गायब हो गए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे गायब हो गए और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों सिंपली क्या हुआ है, कुछ दिनों पहले वर्षा अग्रवाल के पास एक कॉल आई थी मैम 7 मई 2020। इसे आप गूगल भी कर सकते हैं सिंपली दोस्तों, ये लाइव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 मई 2020 को एक उनके पास कॉल आई थी, उसमें बताया गया था उनको कि आपकी जो 3G सिम है उसको 4G में कन्वर्ट करना है। सिंपली दोस्तों वर्षा अग्रवाल को पता था कि मैं किसी के साथ OTP शेयर नहीं करूंगी, अगर मैं OTP शेयर करूंगी तो वो मेरे बैंक के बैलेंस को साफ कर देंगे। तो सिंपली उन्होंने OTP शेयर नहीं की दोस्तों। जो भी हैकर था या जो भी फ्रॉडस्टर था उसने क्या किया दोस्तों, उन्होंने अपना कॉल किया, एक फेक कॉल की, इजीली एक फेक कॉल की वर्षा अग्रवाल के मोबाइल फोन पर। दोस्तों उन्होंने उनसे कहा कि आपकी जो सिम है वो 3G है, आप उसे 4G में कन्वर्ट करा लीजिए। दोस्तों क्या हुआ कि वर्षा अग्रवाल ने हाँ कर दी कि हाँ ठीक है सर, मैं अपने 3G सिम को 4G में कन्वर्ट करा लूँगी। उनको क्या पता था कि उनका बैंक अकाउंट क्लियर साफ होने वाला है। दोस्तों सिंपली आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों साथ में अगर जब सिंपली वर्षा अग्रवाल ने कोई OTP शेयर नहीं की, अपना कोई डेबिट कार्ड नंबर से शेयर नहीं किया था अपने हैकर या किसी फ्रॉडस्टर के साथ, ना कोई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट साइन किया था या ना कोई ब्लैंक चेक साइन किया था, तो सिंपली उनके अकाउंट से 9 लाख रुपए सीधे क्लियर हो गए, गायब हो। तो दोस्तों जब उन्होंने हैकर ने उनके पास जो फ्रॉडस्टर ने कॉल किया तो उन्होंने किया कि हम एक कंपनी से बोल रहे हैं, फेक जो भी कंपनी है मैं हमसे बोल रहे हैं, तो मैम जो आपका जो 3G सिम है आप उसे 4G में कन्वर्ट करा लीजिए। अगर आप उसे 4G में कन्वर्ट नहीं कराते हैं तो 72 घंटों में आपके जो 3G सिम का नेटवर्क है वो गायब हो जाएगा। तो सिंपली वर्षा अग्रवाल ने क्या किया कि ठीक है सर मैं अपना 4G में कन्वर्ट कराया। तो वर्षा अग्रवाल ने सोचा कि हाँ 3G कंपनी है, जो लॉकडाउन चल रहा है तो हो सकता है वो ऑनलाइन अपने 4G को कन्वर्ट कर रहे हो। तो सिंपली वर्षा अग्रवाल ने हाँ कर दी। तो दोस्तों सिंपली जो फ्रॉडस्टर था, जो भी हैकर था, उसने क्या किया सिंपली उनका जो अकाउंट नंबर था, उनकी बैंक जो क्रेडिशनल थी, उन्होंने उनकी बैंक क्रेडिशनल निकाली, उनका जो अकाउंट नंबर था उनको मिल गया सिंपल। उन्होंने मोबाइल नंबर के जरिए अपना एक जो उनकी सिम थी उसे डीएक्टिवेट किया
और उसकी नंबर पर एक नई सिम जनरेट की। तो दोस्तों ये क्या होता है कि अगर हम दूसरी नंबर की जो भी सिम जनरेट करते हैं तो क्या होता है कि हमें वेरिफिकेशन करनी होती है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास एक OTP आती है। दोस्तों सिंपल आप समझ गए होंगे कि जो मोबाइल्स कंपनी होती हैं उनके अंदर कुछ मिले भक्त होंगे, जो मिले भक्त होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, उनकी हेल्प से ये काम सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों वेरिफिकेशन OTP उन्होंने सीधा एक फ्रॉडस्टर को दे दिया। फ्रॉडस्टर के देने के बाद में उनका जो सिम है वो चालू हो गया। दोस्तों सिंपली वर्षा अग्रवाल के पास 72 घंटों में उनका नेटवर्क गायब हो गया। तो सिंपली जब 72 घंटा में उनका नेटवर्क गायब हो गया, मिनिमम एक हफ्ते तक उनके मोबाइल नेटवर्क में कोई भी उनके जो मोबाइल था उसमें कोई नेटवर्क, उनके जो मोबाइल में था उनके पास कोई भी नेटवर्क नहीं आया। तो दोस्तों उन्होंने जब कंप्लेन की तो उन्हें पता चला कि उनके बैंक अकाउंट से 9 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों सिंपली आप समझ गए होंगे कि सिम कार्ड फ्रॉड से क्या हो सकता है और सिंपली क्या क्या हैकर कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि सिम कार्ड जो आपका मोबाइल नंबर होता है वही आपके फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, आपके अकाउंट में सब में वही लिंक होता है। तो दोस्तों सिंपली आपके आधार कार्ड में भी वही लिंक होता है। दोस्तों सिंपली आप समझ गए होंगे कि सिम कार्ड फ्रॉड से क्या हो सकता है। तो सिंपली दोस्तों वर्षा अग्रवाल ने कोई भी अपनी OTP शेयर नहीं की थी, ना ही कुछ शेयर किया था, ना डेबिट कार्ड नंबर शेयर किया था। तो सिंपली उनके अकाउंट में 9 लाख रुपए सीधे गए। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है। अगर दोस्तों आपके पास किसी कंपनी से कॉल आती हुई है तो दोस्तों सिंपली आप समझ गए होंगे कि कंपनी से जब कॉल आती है तो वो किसी टोल फ्री नंबर से आती है, वो किसी जो हमारे जो मोबाइल नंबर होते हैं मोबाइल नंबर से आती नहीं है। और दोबारा उन पर हम कॉल करते हैं तो सिंपली उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो आपकी कॉल को रिसीव करें। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आप ऐसे किसी भी फ्रॉड में ना पड़े। तो ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ सिम कार्ड फ्रॉड भी हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्दी ही उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।